जय श्री राम, जय सीताराम। सभी देवी देवताओं की जय हो। सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जन्माष्टमी आपके जीवन को खुशियों से भर दे और सभी के लिए जन्माष्टमी का उत्सव अच्छा हो। सभी के घर में सुख और संपत्ति का अनुगमन हो। धन्यवाद। अब हम अपनी रामायण का आगे का अध्याय शुरू करते हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु की लेही मराला। मैं तो प्रभु आपके स्नेह से पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदरा चल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। गुरु पितु मातु न जानू काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पति आऊँ। स्वभाव से कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को नहीं जानता। जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध है, प्रेम और संबंध है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है। हे स्वामी, हे दीन बंधु, मोरे सभी एक तुमी स्वामी, दीन बंधु और अंतर्जामी। हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेशिताई, कीर्ति भूति सुगति प्रिय प्रिय जाई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य या सदगति प्यारी हो। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय की सोई। किंतु जो मन वचन और क्रम से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? करुणा सिंधु सुबंधु, के सुनी मृदु बचन विनीत। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले ही भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरा हुआ जानकर समझाए और लाई प्रभु जानी स्नेह सभीत। हृदय से लगाकर समझाया। मांगू विदा मातु सन जाई, आहू बेगे चलो बन भाई। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा लेकर आओ और जल्दी वन को चलो। मुदित भये सुनी रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पही आए, मनहु अंध फिरी लोचन पाए। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास गए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा लिया हो। जाई जननी पग नाहू माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाला और श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सैमी सुनी बचन कठोरा, मृगी देखी दव जनो चौओरा। माता ने उदास मन को देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसे सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखेऊ भा अनरथ आजू, ए ही सुने स्नेही बस करब अकाजू। लक्ष्मण ने देखा, आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देगी। इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे संकुचाते हैं। मांगत विदा सबे संकुचाए, विदा मांगते हुए संकुचाते हैं। जाई संग विधि कर ही ननाई, और मन ही मन में सोचते हैं, हे विधाता, माता साथ जाने से कहेगी या नहीं। समुझी सुमित्रा राम शिय, रूपु सुशीलु स्वभाव। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप में सुंदरशील और स्वभाव को समझकर निरप स्नेहु लकी दुनेऊ, सिर पापिनी दीने कुदाऊ। और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा, हे पापिनी के कई ने बुरी तरह घात लगाया।
धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।